गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे। द्रव और ठोस से मिलकर जो विलयन बनते हैं उनके टाइप में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग विलायक कितने प्रकार के थे? दो, ठोस, द्रव और गैस। और विलेय, हर एक विलयन में जैसे ठोस विलायक जहाँ पे होगा वहां तीनों टाइप विलेय हो सकते हैं। ठोस विलेय हो सकता है, द्रव विलेय हो सकता है और गैस भी विलेय हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही जब द्रव विलायक होगा तो वहां भी तीनों विलायक विलेय हो सकते हैं। ठोस विलेय हो सकता है, द्रव विलेय हो सकता है और गैस विलेय हो सकता है। ऐसे ही जब गैस विलायक के रूप में काम करेगी तो वहां पे ठोस भी विलेय के रूप में हो सकता है, द्रव भी विलेय के रूप में और गैस भी विलेय के रूप में हो सकता है, ठीक। अब इनका हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखना है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग पीछे वीडियो में देख भी चुके थे। सोना बताया भी था हमने, सोना किसका किसका मिक्सचर होता है? गोल्ड तो होता ही उसमें और उसके साथ क्या होता है? कॉपर मिक्स होता है। तो चूंकि दोनों कैसी हैं भाई, गोल्ड भी ठोस होता है और कॉपर भी ठोस होता है। तो जब दोनों धातुएं ठोस हैं तो इसीलिए इस विलयन को विलायक, विलायक और विलेय क्या हो जाएंगे? ठोस और ठोस। तो ये क्या हो जाएगा? गोल्ड और कॉपर का सोल्यूशन एक प्रकार से। ऐसे ही ठोस और द्रव का होता है, जैसे पारे में सोडियम मिला दिया जाए, ठीक है। तो सोडियम क्या हो गई? एक धातु, और पारा भी एक धातु, लेकिन हम सब जानते हैं कि पारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा ठोस और द्रव का। ऐसे ही ठोस और गैस के लिए कौन सा होगा? जैसे हाइड्रोजन गैस के साथ पोलेनियम गैस, ठीक है। पोलेनियम धातु में जो हाइड्रोजन गैस मिक्स होती है उसे क्या बोलेंगे हम? कि ठोस विलायक है पोलेनियम और हाइड्रोजन गैस उसके अंदर मिक्स, ठीक है। या किसी ने देखा होगा कांच में इस समय गैस मिक्स आती है, तो वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला विलायक हम ले रहे हैं द्रव। अब द्रव में पहला विलेय कौन सा होगा? ठोस विलेय कोई। तो ये एग्जांपल बहुत अच्छा हम जानते हैं, शक्कर बोलते हो। शक्कर कैसी होती है? ठोस। जल कैसा होता है? द्रव। तो विलायक द्रव हो गया और ठोस क्या हो गया? विलेय, ठीक है। या ग्लूकोज घोल दो या फ्रक्टोज घोल दो, कोई भी ऐसा पदार्थ जो ठोस हो और द्रव में घोला जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? कि ठोस विलेय हो गया और द्रव विलायक हो गया, ठीक। अगला टाइप कौन सा है? इसमें दोनों द्रव हो, तो ये कौन सा हो जाएगा? जैसे जल और एथिल अल्कोहल का सॉल्यूशन या मेथिल अल्कोहल का सॉल्यूशन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सॉल्यूशन या H2SO4 का सॉल्यूशन, मतलब दो चीजें मिक्स की जाए और दोनों द्रव, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कि द्रव द्रव का सॉल्यूशन है, ठीक है। अगला द्रव और गैस का सॉल्यूशन, यानी द्रव में कोई गैस मिक्स की जाए। तो देखा होगा जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जिसको हम लोग बायो में किस नाम से पढ़ते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो वहां पे H2O क्या है? द्रव है, और घुली क्या है? गैस। तो द्रव और गैस का विलयन हो गया, लेकिन दिखेगा तुम्हें एक ही चीज, दिखेगी केवल द्रव। नेक्स्ट नंबर हम किसका लेते हैं? गैस जब विलायक के रूप में होगा तो गैस और ठोस का जो मिक्सचर होगा कौन कौन सा हो जाता है? जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो इसका जरा ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको नीचे लिखो, इसको ऊपर लिखो, O2 प्लस N2 और यहाँ पे धूम। यहाँ देखो गैस में ठोस धूम, तुमने आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में जब पॉल्यूशन बहुत हो जाता है तो वहां धूम यानी कि कोहरे की तरीके दिखाई देता है, लेकिन वो कोहरा नहीं होता है। कोहरे में वाटर पार्टिकल होते हैं, उसमें वाटर पार्टिकल की जगह पे कार्बन और पीएम पार्टिकुलेट मैटर यानी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ठोस के, वो पाए जाते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? गैस और ठोस का विलयन, ठीक है। अगला गैस में द्रव, तो कोहरा, क्योंकि कोहरे हम जानते हैं पूरी गैस होती है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, तो गैस पूरा विलायक है और मॉलिक्यूल कौन सा पाया जा रहा है? वाटर की, तो उसे क्या बोलेंगे? द्रव और गैस का विलयन। अगला है गैस और गैस का, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, सल्फर ऑक्सीजन का, ठीक है। तो जितने भी गैस और गैस के, सल्फर ऑक्सीजन तो दूसरा हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो इसे दो गैसें जब मिक्स होंगी उनसे जो विलयन बनेगा उसे क्या बोलेंगे? गैस और गैस का विलयन, ठीक है। तो ये 9 टाइप बनते हैं विलायक के हिसाब से, विलायक के प्रकार के हिसाब से और विलेय के प्रकार के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करके हम लोग इसमें जो मेन पॉइंट है वो पढ़ना चालू करते हैं। देखिए जो चैप्टर है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ठीक है। थ्योरी तो बस यही कुछ तो मिलेगी, बाकी इसमें न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट है, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो न्यूमेरिकल का जो सबसे पहला टाइप है उसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। और जो दूसरा टाइप है
उसका नाम है आयतन प्रतिशत। ये देखिए नाम में बस अलग है, लेकिन है एक जैसे न्यूमेरिकल, बिल्कुल एक जैसे, मतलब इनके फार्मूले बिल्कुल दोनों को सेम बनेंगे। द्रव्यमान परसेंटेज का मतलब क्या है? किसी विलयन में प्रत्येक घटक की 100 ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी? द्रव्यमान परसेंटेज। प्रत्येक विलयन में घटक की 100 ml में मात्रा क्या कहलाएगी? आयतन। ठीक है, फार्मूला भी बिल्कुल सेम होगा। इसका फार्मूला होता है स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100, और इसका फार्मूला होता है स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल जो W है वो सिर्फ यहाँ पे विलेय की मात्रा को इंडिकेट करता है, और जो कैपिटल W है वो आपकी विलेय की मात्रा और प्लस विलायक की मात्रा, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं पूरे विलयन की मात्रा। ठीक है, ऐसे ही नीचे स्मॉल जो V है वो आपका विलेय के आयतन को इंडिकेट करता है, और जो कैपिटल V है वो विलेय का आयतन और प्लस विलायक का आयतन। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? ये दो फार्मूले स्टार्टिंग में ये न्यूमेरिकल लगेंगे। ठीक है, देखो इसमें स्मॉल w है तो क्वांटिटी की बात कर रहा है, इसलिए विलेय की मात्रा, और नीचे कैपिटल पूरे विलयन की मात्रा, विलेय प्लस विलायक की मात्रा। नीचे v से चूंकि आयतन परसेंटेज है तो विलेय का आयतन बटे विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। थ्योरी भी हमने आपको समझा दी है। द्रव्यमान परसेंटेज क्या होता है? पूरे विलयन में विलेय की 100 ग्राम में मात्रा। ठीक है, यानी हम लोग निकालेंगे कि 100 ग्राम के हिसाब से कितनी मात्रा उसकी। ठीक है, तो कहलाएगी परसेंटेज। ऐसे पूरे विलयन में विलेय का 100 ग्राम के हिसाब से आयतन कितना है वो क्या कहलाएगा? आयतन परसेंटेज। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल देखिए लगेंगे, इसको पुश करके एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए देखिए न्यूमेरिकल इसका देखिए, जैसे लिखा हुआ है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 40 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। तो विलयन में भार परसेंटेज हमें निकालना है या द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या था द्रव्यमान परसेंटेज का, या भार परसेंटेज उसे भी बोल सकते हो, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। अब स्मॉल w यानी कि विलेय की मात्रा, तो विलेय देखिए इसमें क्या है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घोला जा रहा है, तो 4 ग्राम विलेय की मात्रा होगी। अब कैपिटल W क्या है? विलेय की मात्रा और प्लस विलायक की मात्रा, यानी 4 और प्लस 40। बस यहाँ ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट से यहाँ गलती हो जाती है, वो कैपिटल W से विलायक को मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ होता है कई फार्मूलों में कैपिटल W से विलायक होता है, लेकिन यहाँ पे विलयन की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/44 गुणे 4 से कट कर दें, कितना आ जाएगा? 100/11। 11 से काटेंगे 99, 1 बच जाएगा 0.0, फिर वो 9 बार चला जाएगा, 9.09% क्या आ जाएगा? द्रव्यमान परसेंटेज। ठीक है, इसी तरीके से अगर आयतन परसेंटेज सवाल आएगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि जैसे 10 ml एथिल एल्कोहल को 100 ml जल में मिश्रित किया गया, तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा कि आयतन परसेंटेज निकालिए। तो हम जानते हैं आयतन परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू 100।
स्मॉल v कितना है 10 ml, कैपिटल V कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 इंटू 100, 0 कैंसिल कर दो, ऊपर कितना हो गया 100/11, इसका भी कितना आ जाएगा 9.09%, जो कि सेम वैल्यू बिल्कुल ऊपर जैसी आ गई। ठीक है, तो देखिए सवाल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपकी वैल्यू मानने में सिर्फ अंतर होगा, बाकी दोनों सवाल एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी का एक सवाल लेते हैं, जो एक्सरसाइज सवाल है। आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी बुक में शायद 4 नंबर या 5 नंबर, शायद 5 या 6 नंबर सवाल है। उसमें बताया गया है कि 1 बिलियन के 25% द्रव्यमान के अनुसार 300 ग्राम को 40% द्रव्यमान के अनुसार 400 ग्राम विलयन में मिश्रित करने पर विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें वो कह रहा है कि 2 सॉल्यूशन है, एक 300 ग्राम का, एक 400 ग्राम का है। 300 ग्राम में 25% विलय है द्रव्यमान के अनुसार, और 400 ग्राम में 40% विलय। अब इन दोनों विलयनों को मिक्स कर दिया गया, तो पूछा गया विलयन का भार परसेंटेज कितना, जो यहाँ दिया हुआ है, ये मिश्रित विलयन में कितना होगा। तो हमें पता है कि द्रव्यमान परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। अब देखिए हमारे पास ये तो पता है कि कैपिटल W कितना होगा, क्योंकि जब दोनों सोल्यूशन मिलाए जा रहे हैं तो ये 300 ग्राम में 400 ग्राम, टोटल कितना आएगा 700 ग्राम। लेकिन स्मॉल w नहीं पता है, क्योंकि स्मॉल w इसमें 25% है, इसमें 40% है, तो हम निकाल लेंगे। w स्मॉल w1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 300 का 25%, ठीक है, कट जाए कितना आ जाएगा 75 ग्राम, और W2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 400 का 40%, तो ये कितना आ जाएगा 160 ग्राम। तो स्मॉल w बराबर W1 और प्लस W2। W1 कितना है 75, ये कितना है 160, जोड़ो कितना हो जाएगा 235 ग्राम, यानी स्मॉल w इतना आ गया, कैपिटल W 700। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऊपर स्मॉल w 235, कैपिटल W 700, 0 कट हो जाएगा 235/7, ठीक है, इसे डिवाइड कर दो, 7 त्रिक 21, कितना बच जाएगा 2, फिर 25 फिर 7 त्रिक 21, दशमलव कितना बच जाएगा 3, 4, तो कितना हो जाएगा 7 पना 35, यानी कि 33.5% आ गया द्रव्यमान परसेंटेज। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का सवाल है, शायद 6वां या 7वां नंबर एक से देखिएगा, अच्छा सवाल एक बार आया भी हुआ है। ठीक है, बस ये चीज जाने के 2 सॉल्यूशन है, ये दोनों को मिक्स कर रहा है, और मिक्स करते समय कैपिटल W आसानी से पता चल जाएगा, नहीं स्मॉल w में निकालना पड़ेगा परसेंटेज के हिसाब से, तब जाके हम इसमें रख के इसका परसेंटेज निकाल पाएंगे। ठीक है, इसको पुश करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग, द्रव्यमान परसेंटेज, आयतन परसेंटेज सवाल बिल्कुल इजी होते हैं, वो आने के चांस भी थोड़ा कम होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी मेन सवाल की तरफ। सबसे पहला पॉइंट चालू होता है आपका मोलरता। मोलरता क्या है, देखिए मोलरता एक प्रकार की सांद्रता, जिस सांद्रता आपने सुनी होगी ग्राम पर लीटर, ये सांद्रता मोल पर लीटर में होती है, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के जो मोलों की संख्या होती है, बस वही क्या कहलाती है मोलरता। बस इतना आप याद रखिए, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी मोलरता। ठीक है, मात्रक इसका अभी बताते हैं, पहले फार्मूला लिख लो, चलो मात्रक यहां लिखते हैं।
इसका मात्रक या तो कैपिटल एम होता है और या फिर मोल प्रति लीटर, ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप लोग। इसका फार्मूला होता है मोलरता बराबर पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर, ठीक है। वैसे मोल पर लीटर होता है, तो यहाँ तो आप लोग चाहें कि ये पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार, ये मोल होता है। फर्स्ट अगर आपने वीडियो देखे होंगे हमारे, तो आप पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार क्या होता है, मोल। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन सकता है, मोल और बटे विलयन का आयतन लीटर, ठीक है। इसके सवाल देख लेते हैं एक दो, जैसे 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 200 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात की, ठीक है। ये देखिए सिंपल सा बिल्कुल सवाल है कि सब कुछ दिया हुआ है, पदार्थ की मात्रा हमारे पास ये है जिसे विलय बोलते हो तो, और आयतन भी दिया हुआ है, अणुभार हम लोग निकाल लेंगे। चलिए वैल्यू पर रख लेते हैं। तो सवाल में जो पदार्थ की मात्रा है वो कितनी है, 5.3 ग्राम। जो आयतन दिया गया है वो कितना है, 200 ml, लेकिन हमें किसमें चाहिए, लीटर में। तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 1/5 लीटर। इसके बाद अणुभार बचा हमारे पास, तो अणुभार के लिए आपको कम से कम फार्मूले का अणुभार पता होना चाहिए। जैसे Na2CO3 में Na का अणुभार 23 होता है, यहाँ Na2 है, तो 23 दूना 46 लिखा जाएगा। कार्बन एक ही, उसका अणुभार 12 होता है। O3 है हमारे पास, एक का अणुभार 16 होता है, 16 ते 48, जोड़ेंगे तो इसका अणुभार आएगा 106। फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो मोलरता बराबर पदार्थ की मात्रा 5.3 बटे अणुभार 106, आयतन लीटर में यानी कि 1/5, सॉरी 1/5 है, ठीक है। देखिए लाइट की समस्या आने लगी, लाइट चली गई, नाइट का वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5.3/106 इंटू 5 हो जाएगा। इसको हटाएं, नीचे 0 आ जाएगा, 53 दूना 106, 20 हो जाएगा। 5/20 यानी 1/4 या 0.25, ठीक है। चलिए लाइट समस्या करती है हमारे यहाँ वो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बस, अब नेक्स्ट डे इसके और सवाल और आगे चैप्टर लेके चलेंगे, ठीक है।